हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी सारे लोगों को इस वीडियो का सब्जेक्ट ऑलरेडी पता होगा अच्छे से, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसका अपडेट दे चुका था कि मैं ऐसी वीडियो ला रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं उनको मैं बता दूं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है कैमरे के बारे में, स्पेशली जो डिजिटल कैमरा होता है। तो आप सोच रहे होंगे ठीक है, बट कैमरे को हम क्यों जाने, कैमरे में ऐसा खास क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ खास क्या है। जो लोग टेक्नोलॉजी, स्पेशली कैमरे की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि जो उनके फ़ोन का कैमरा है वो काम कैसे करता है, वो कैसे फ़ोटोज़ खींचता है, तो उनको ये लगता है कि लेंस ही सब कुछ करता है। ज़्यादा आइडिया तो उन्हें भी नहीं होता। तो यही सोचते हैं कि लेंस सब कुछ करता है, लेंस फ़ोटो खींचता है, लेंस ही जो है जुड़ा रहता है। तो कभी आपने ये सोचा है, जिन लोगों को कैमरे के बारे में नहीं पता, लेंस होता है कांच का। क्या कांच की चीज़ के संग तार जोड़े जा सकते हैं? क्या उसके संग कनेक्शन किया जा सकता है? तो आप ये सोचिए कि लेंस देखने कैसे लगता है। जो आपका कैमरा है वो एक आर्टिफिशियल आई की तरह ही तो होता है, एक आर्टिफिशियल आँख की तरह जो देख सकती है। तो कैमरे के संग ऐसा कौन सा सर्किट बिठा देते हैं जो वो देखने लगता है, जो वो आँख का काम करने लगता है। कैमरे के संग तो कोई तार भी नहीं जोड़े जा सकते, मतलब लेंस के संग तो तार भी नहीं जोड़े जा सकते। लेंस शीशे का बना होता है। अगर मैं शीशे के टुकड़े से कोई बैटरी जोड़ दूंगा तो वो देखने तो नहीं लगेगा। और अगर कोई सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी उसके संग बिठाने की कोशिश करूंगा तो भी ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। अगर आप ये सोचिए कि कोई आईसी होती है या कोई माइक्रो कंट्रोलर होता है या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, बहुत आईसी कंट्रोलर, ये तार वो तार, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मतलब, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी शीशे के टुकड़े से जुड़ा कैसे होगा। और क्योंकि शीशे के टुकड़े में तो बिजली पास होगी नहीं, और फिर वो शीशे का टुकड़ा देखने कैसे लगता है। जो लेंस हमारा होता है वो ग्लास का ही तो बना होता है, तो ये कैसे देखने लगता है और कैसे आँख का काम, एक आर्टिफिशियल आई का काम करने लगता है, हमें चीज़ें दिखाने लगता है। तो यही सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। दिख तो वैसे बहुत कुछ रहा होगा। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें ऐसे कर्व होता है अंदर की तरफ। वहीं पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपका मैग्नीफाइंग गिलास भी कुछ इसी तरीके का होता है, जो आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से जो है वो इस तरीके का रहता है और चीज़ें जो हैं उसमें बड़ी दिखने लगती हैं। तो ये लेंस करते क्या हैं, जो रोशनी आती है, कॉनकेव लेंस को पहले देखते हैं, जो हमारा ये वाला है इधर का, ये वाला हमारा कॉनकेव लेंस। तो ये करता क्या है कि रोशनी को, अगर ऐसे सीधी रोशनी आ रही है तो उसको ये फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। वहीं पे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रोशनी इस पर पड़ रही है उसको ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देता है। यानी कि चारों तरफ से आने वाली रोशनी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है। तो मोस्टली जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, और जो कैमरे का लेंस होता है, वहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये आपके कैमरे के सेंसर पे, जो सेंसर होता है, यहाँ पे मैं सेंसर बना रहा हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं बॉक्स ले लेता हूँ, एक बार में बन जाएगा। इसको आप सेंसर मान लीजिए। कैमरे के सेंसर पे क्या कर देता है, लाइट को आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए आप कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटॉन्स। फोटॉन जो है वो लाइट का एक पार्टिकल होता है। लाइट का जो पार्टिकल है, रोशनी का जो कण है, उसको कहते हैं फोटॉन। तो यहाँ पे फोटॉन्स लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे रोशनी के कण। और मैंने इसी ब्लू लाइन से दर्शाने की कोशिश करी है। यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं ये फोटॉन्स ही बनाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये फोटॉन्स को स्प्रेड कर रहा है, यानी कि फोटॉन्स को ऐसे बिखेर रहा है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो फोटॉन्स को एक जगह पे केंद्रित कर रहा है, यानी कि सेंटर में लेके आ रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप और जान लीजिए जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है जानना। अगर आप इससे पहले कभी इन चीज़ों को आपने नहीं देखा है तो मैं समझा दूंगा। एटम, इलेक्ट्रॉन्स, आयन। ठीक है, तो जिन लोगों ने ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जो लोग एटम के बारे में नहीं जानते, एटम किसी भी
धातु का सबसे छोटा कण होता है। जैसे आपके पास कोई चम्मच है या कोई कोई लोहे की चीज़ पड़ी है या आपकी जेब में कुछ रुपए पैसे पड़े हुए हैं जो कि किसी धातु के मेटल के होते हैं, ठीक है। आप अपने लोहे की चीज़ को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है कि नहीं, बड़े ही आराम से ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कुछ औजार आपको चाहिए होंगे लेकिन संभव है, ठीक है। एटम इतना छोटा कण होता है किसी भी धातु का जिसको और ज़्यादा नहीं काटा जा सकता, ना तोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे पेपर है, पेपर को आप काट देंगे, काटते चले जाएंगे, लेकिन जो उसका सबसे छोटा कण है उसको हम कहेंगे एटम। उसके ऊपर आप ब्लेड चला ही नहीं सकते। वो ब्लेड की जो जो धार का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे भी छोटा है, वो कटेगा ही नहीं। मतलब इतनी छोटी चीज़ को हम कहते हैं एटम। और ये बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये एटम होता है और इसमें जो है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स का चार्ज कुछ भी नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए उनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने जो बना रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काटा करते हैं, ठीक। एटम क्या होता है? किसी भी मेटल का, धातु का सबसे छोटा कण, इतना छोटा कण कि अब उसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, तो उसको हम एटम कहते हैं। और ये एटम में क्या क्या होता है? इस एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यही चीज़ें होती हैं। अब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाए, जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाए या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसको हम कहेंगे आयन, कि ये आयन है, क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज जो है कुछ होता नहीं है, यानी कि एटम चार्ज नहीं होता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर मिसिंग हो जाए तो प्रोटॉन तो फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो मिसिंग हुए नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा एक एटम में, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे किसी अगर इलेक्ट्रॉन में, किसी एटम में अगर 20 इलेक्ट्रॉन हैं और 20 प्रोटॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन अगर भाग गया, निकल गया, तो प्रोटॉन तो 20 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 19 हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में एटम जो है चार्ज कंडीशन में आ जाएगा, उसको हम कहेंगे फिर आयन। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब मिसिंग होता है तो एटम चार्ज हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो भी चार्ज हो जाता है, लेकिन उस केस में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कंडीशन में हम एटम को फिर आयन कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम में अगर चार्ज आ जाए तो फिर उसको कहा जाता है क्लोराइड, नाम भी बदल जाता है। क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटॉन की ज़रा मैं स्पेलिंग लिख दूं यहाँ साइड में, ठीक है। ये होते हैं प्रोटॉन्स। यहाँ पे मैंने कहीं प्रोटॉन्स बनाए नहीं, तो प्रोटॉन्स की स्पेलिंग भी नहीं लिखी मैंने। प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम का हिस्सा हैं, फोटॉन्स जो हैं वो लाइट का कण है, यानी कि रोशनी का कण है। ये फोटॉन्स अलग चीज़ हैं और प्रोटॉन्स अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। एटम में फोटॉन्स नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, ये वाले प्रोटॉन्स। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान को रंग कैसे दिखाई देते हैं। तो जब भी किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो जो फोटॉन्स हैं, जो लाइट के जो कण हैं, वो उससे टकरा के वापस आपकी तरफ भी आते हैं। तो उस चीज़ ने कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए और कितने आपकी तरफ आने दिए, इससे आपकी आँख को कलर पता चलता है। जैसे कि कमरे में आपके लाइट है और दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, रफ़ आइडिया लेने के लिए हम कुछ नंबर्स इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। आपके कमरे में जो लाइट है, जो एलईडी बल्ब है, उससे 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और वो तो आपको, अगर आप अपने बल्ब को या लाइट को देखेंगे तो वो तो आपको बहुत ही चमकदार दिखाई देगी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं दो चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं, एक ने जो है बहुत सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए, दूसरी ने भी कर लिए।
एक से आपको जो है आपकी आंखों की तरफ वापस आ रहे हैं 35 फोटॉन्स, बल्कि दूसरी चीज़ से आ रहे हैं आपके पास जो है वो 27 फोटॉन्स। तो जिससे 27 आ रहे हैं वो है रेड, और जिससे 30 आ रहे हैं या फिर 35 आ रहे हैं वो है येलो। ठीक है, 30 मान लेते हैं। ठीक है, आपके एलईडी बल्ब में से 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं, और वापस कोई चीज़ आपके घर में रखी हुई है, आपके सामने रखी, जिससे टकरा के आपकी तरफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है कि इसका कलर येलो है, यानी कि इस रीज़न की वजह से ही वो आपको येलो दिख रही है। अगर फोटॉन्स कम आते या ज़्यादा आते तो आपको कुछ और कलर दिखाई देता। तो कितने फोटॉन्स टकरा के वापस आपकी आंख की तरफ आते हैं, यही डिफाइन करता है किसी भी चीज़ का कलर। अगर फोटॉन्स बहुत ही कम आते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ काली है, उसका रंग जो है काला है। और अगर फोटॉन्स बहुत ज़्यादा आते हैं या जितने हैं उतने ही आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ वाइट है। डिपेंड करता है किस शेड की वाइट है। वैसे जितने फोटॉन्स टकराएं उतने तो नहीं आएंगे, कुछ कम ही आएंगे, बट बहुत कम नहीं होते हैं तो इट मीन्स कि वो वाइट है। ठीक है, और अगर बिल्कुल फोटॉन्स गायब हो जाते हैं तो तब तो बहुत ज़्यादा ही डार्क है। ब्लैक में भी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, फोटॉन्स बिल्कुल आ ही नहीं पाए। ब्लैक कलर से भी फोटॉन्स टकरा के आपकी तरफ आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, इसलिए वो आपको ब्लैक दिखाई देती है। थोड़े बढ़ जाते हैं तो वो चीज़ आपको ग्रे दिखाई देती है। और जो ये जो फोटॉन्स के नंबर हैं, इन्हीं से आपकी आंखें कलर को सेंस कर पाती हैं कि किसी चीज़ से इतने फोटॉन्स वापस आ रहे हैं टकरा के, इसका मतलब ये है कि इसका कलर ये है। और अलग अलग लाइट सोर्स में हमको चीज़ें अलग अलग भी दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए कभी कभी इंसान को भ्रम भी होता है कि टेबल का या कुर्सी का जो कलर है ये पिंक है या पर्पल है। कभी कभी हमको कपड़ों को लेके जो है थोड़ा सा भ्रम हो जाता है जब हम शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं। मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ऑरेंज है या फिर जो है रेड है, ये पर्पल है या फिर पिंक है, क्योंकि वहाँ पे लाइट सोर्स हो सकता है कि डिफरेंट हो या कुछ अलग हो, तो हमें चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखने लगती हैं। ठीक है, अगर आपके घर की लाइट का कलर ही ग्रीन होगा तो आपको चीज़ें अलग दिखाई देंगी, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि लेंस कैसे काम करता है। लेंस जो है, जो कॉनकेव लेंस है, वो अपने तरफ आने वाले फोटॉन्स को ऐसे बिखेर देता है। वहीं पे जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपने तरफ आने वाले फोटॉन्स को एक सेंटर पॉइंट में प्रोजेक्ट कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक कैमरा सेंसर का एक रफ डायग्राम बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो उसकी तरफ आने वाले मतलब जो लाइट सोर्स जो लेंस की तरफ आ रही है वो सारी जो है सेंसर पे प्रोजेक्ट किए दे रहा है। इसीलिए सेंसर पे जो है लेंस लगा रहता है आगे। लेंस की वजह से क्या होता है कि जो छोटा सा होल होता है आपके कैमरे का, आपके फ़ोन में जो कैमरे का स्पेस होता है आपने देखा ही होगा, एक ज़रा सा छोटा सा होल होता है, उसमें से भी वो पूरे घर का व्यू ले लेता है। अगर ये लेंस ना हो तो सेंसर से तो ऐसे सीधे सीधे फोटॉन्स टकराएंगे तो सेंसर ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएगा। तो इस लेंस की वजह से क्या होता है कि पूरे घर का व्यू जो है सेंसर को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि लेंस जो है वो फोटॉन्स को एक जगह पे प्रोजेक्ट करता है और ये किसी वायर वगैरह से जुड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। लेंस में कहाँ से कनेक्शन होगा, वो तो शीशे का बना हुआ है। कनेक्शन होता है सेंसर में। ठीक है, ये देखने का काम करता है। लेंस तो इसको खाली एक अच्छे तरीके से दिखाने का काम करता है, आप ये मान लीजिए, अच्छा व्यू देने का काम करता है, ये देखने का काम करता है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंसर कैसे देख पाता है। ठीक है, ये जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये चीज़ जो एक्सेल शीट जैसी आपको नज़र आ रही होगी जिसके अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, ये आप मान लीजिए कि ये है कैमरे का सेंसर। और ये जो सिंगल जितने भी इसके रेक्टेंगल हैं, ये या स्क्वायर हैं, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है, ये है पिक्सल। ये एक सिंगल पिक्सल है, जैसे कि ये एक सिंगल पिक्सल है, ये एक सिंगल पिक्सल है, ये सिंगल पिक्सल है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, पिक्सल हैं। और इसमें टोटल 25 पिक्सल है, तो ये 25 पिक्सल का कैमरा है। वैसे तो कैमरा जो है वो मेगा पिक्सल में आते हैं, और 1 मेगा पिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल। ठीक है, और हर पिक्सल के अंदर आप इमेजिन करिए कि ये लाइट सेंसर लगा हुआ है इस तरीके का। ठीक है,
ये जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये हर पिक्सल के अंदर एक लाइट सेंसर लगा हुआ है। तो ये लाइट सेंसर कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए इधर से मैंने जहाँ पे V+ लिख रखा है, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज इसके अंदर जा रहा है और फिर ये वोल्टेज जो है प्रोसेसर में जाता है, CPU में जाता है, ठीक। उसके बाद जो है ये डिस्प्ले पे जाता है। तो होता क्या है कि ये जो लाइट सेंसर है ये इस वोल्टेज को जाने से रोक देता है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, ये वोल्टेज को नहीं जाने देता है। ये वोल्टेज को कब जाने देता है, जब जो है यहाँ से इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, फोटॉन्स, यानी कि लाइट के कण, रोशनी के कण पड़ते हैं। और जितने फोटॉन्स इससे टकराते हैं, आप ये मान लीजिए एक रफ आइडिया लेने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से जाने देता है। यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर ज़्यादा रोशनी टकराई, ज़्यादा फोटॉन्स टकराए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा। और कम फोटॉन्स टकराए तो यहाँ कम वोल्टेज आएगा। अब मान लीजिए 15 फोटॉन्स टकराए इस पर्टिकुलर लाइट सेंसर से, तो 15 फोटॉन्स टकराएंगे तो ये थोड़े से ही, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स ही आगे जाने देगा। 15 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कुछ वोल्टेज बनाएंगे यहाँ पे CPU पे। तो CPU देखेगा कि इतने खाली 15 ही इलेक्ट्रॉन्स आए हैं यहाँ पे इसके पास, यानी कि बहुत थोड़ा सा वोल्टेज आया है, तो वो समझ जाएगा कि 15 वोल्टेज यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ग्रीन कलर, ठीक है। और अगर यहीं पे 17 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ब्लू कलर, ठीक है। वहीं पे अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ब्लैक कलर। और वहीं पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ग्रे कलर की। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे कम फोटॉन्स आए हैं, यानी कि कम रोशनी इससे टकराई है। तो ये क्या करता है, जितनी रोशनी टकराती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने देता है प्रोसेसर तक। और प्रोसेसर ये समझता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के आने पर कौन सा रंग मुझे डिस्प्ले पे देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये थोड़ा सा हल्का ग्रे का शेड देगा। 23 इलेक्ट्रॉन आए तो ये आपको देगा कुछ इस तरीके का कलर। और अगर 50 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए यानी कि 51, 52, तो ये आपको येलो का शेड देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही CPU से मिलते हैं, CPU समझ जाता है कि मुझे डिस्प्ले पे ये रंग देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो सिंगल एक ही कलर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइट सेंसर है। तो जो ये बड़ा सेंसर है जिसके अंदर 25 पिक्सल हैं, ये पिक्सल अलग अलग प्रोसेसर से कनेक्ट रहते हैं और प्रोसेसर जो है सारे पिक्सल से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उसे ये पता रहता है कि ये वाला जो पिक्सल है ये जो है ये यहाँ पे ऑरेंज दे रहा है, ये वाला पिक्सल यहाँ पे रेड दे रहा है और ये वाला पिक्सल यहाँ पे जो है ये इस कलर, इतने इलेक्ट्रॉन्स इससे आ रहे हैं, इसका मतलब जो है ये ब्राउन है। ये वाला जो पिक्सल है इससे जो है मेरे पास खाली थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो उसका मतलब ब्लू है। और एक पिक्सल से तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं है तो यहाँ पे करंट है ही नहीं इतने पोर्शन में, तो ये पूरा ब्लैक रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से एक इमेज तैयार होती है, ठीक है। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है कैमरे का सेंसर, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि ये कैमरे का सेंसर है और जो इसके अंदर आपको स्क्वायर या रेड ट्रायंगल जैसे जो शेप दिखाई दे रहे हैं, जो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए पिक्सल है। ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है और जितने भी हैं सब पिक्सल हैं। तो आप अगर काउंट करेंगे तो शायद इसमें 25 पिक्सल्स हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ये 25 पिक्सल का कैमरा सेंसर है, इसमें 25 पिक्सल है। वैसे जो कैमरा मार्केट में आते हैं उनमें बहुत मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल्स। तो 41 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल्स आप समझ सकते हैं बहुत पिक्सल्स हो गए, ठीक है। तभी आपको फ़ोटो जो है बहुत शार्प और क्लियर मिलती है, ठीक है। तो आपको एक डिजिटल इमेज मिल कैसे पाती है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइट सेंसर का डायग्राम बना रखा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर पिक्सल के अंदर एक लाइट सेंसर होता है, ठीक है। एक लाइट सेंसर जो लाइट को सेंस करता है।
अब उसके बाद हमें इमेज कैसे मिलती है, प्रोसेसर हमें डिस्प्ले पे इमेज कैसे देता है। डिस्प्ले पे इमेज देने का काम प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर बताता है कि तुम्हें कौन सा कलर शो करना है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ठीक है। तो अब वो कैसे बताएगा, वो तो लाइट को सेंस करता नहीं है, लाइट को सेंस करता है ये सेंसर। अब ये सेंस कैसे करता है हम वो भी जान लेते हैं। प्रोसेसर जो है हमारा वो वोल्टेज समझता है, वो फोटॉन्स नहीं जानता कि फोटॉन्स क्या है, फोटोन को मुझे कैसे समझना है, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कलर है, वो ये सब कुछ नहीं समझता। जैसे हमारी आंख समझती है कितने फोटॉन्स आ रहे हैं आंख के पास, आंख से टकरा रहे हैं तो उसका मतलब कि ये चीज़ ब्लैक है, वाइट है, येलो है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेसर सिर्फ वोल्टेज समझता है। प्रोसेसर ये जानता है कि हाँ अगर इतना वोल्टेज मेरे पास आ रहा है तो उसका मतलब है वाइट, इतना वोल्टेज मेरे पास आ रहा है तो उसका मतलब है येलो, इतना वोल्टेज मेरे पास आ रहा है तो उसका मतलब है ग्रीन, ठीक है। जैसे बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज बना यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोसेसर देखेगा कि इतना थोड़ा सा वोल्टेज आया है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक है, और बहुत वोल्टेज आ गया तो उसका मतलब ये वाइट है, थोड़ा कम वोल्टेज आया तो ग्रे है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज आया तो पिंक है, येलो है। तो वो वोल्टेज के हिसाब से कलर देता है, ठीक है। अब ये लाइट सेंसर क्या करता है, इस लाइट सेंसर से जो है फोटॉन्स टकराते हैं, जो फोटॉन्स हैं वो इससे टकराते हैं, और ये जो लाइट सेंसर है ये वोल्टेज को यहाँ से प्रोसेसर पे जाने नहीं देता, रोक के रखता है। बीच में आप कह सकते हैं कि एक ओपन स्विच की तरह है, ओपन सर्किट की तरह, जो यहाँ से प्रोसेसर पे वोल्टेज को पहुँचने नहीं देता। किस कंडीशन में पहुँचने देता है, जितना इससे फोटॉन्स टकराएगा, आप ये मान लीजिए एक रफ आइडिया लेने के लिए कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये आगे बढ़ने देगा। जैसे कि 3 फोटॉन्स टकराए तो बहुत थोड़ा सा 3 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है इस तार में यहाँ पे ऐसे प्रोसेसर के पास पहुँचेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो बहुत कम कलर बनेगा, मतलब कि बहुत कम बिजली बनेगी, सॉरी, ठीक है। तो प्रोसेसर समझ जाएगा कि बहुत कम बिजली बन रही है, इसका मतलब ये ब्लैक है, ठीक है। और वहीं पे 4 फोटॉन्स जाएंगे, 3 की जगह अगर यहाँ पे जो फोटॉन्स हैं वो 4 हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे 4 फोटॉन्स, तो यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिर, क्योंकि जितने फोटॉन इससे टकराते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये भेजता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पहले से थोड़ी सी ज़्यादा बिजली है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रोसेसर कहेगा कि तुम ग्रे कलर डिस्प्ले करो, ठीक है। इसी हिसाब से अगर बहुत सारे फोटॉन्स टकराएंगे, जैसे कि मान लीजिए 15 फोटॉन्स, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स फिर आएंगे, क्योंकि ये जो लाइट सेंसर है हमारा ये सिर्फ उतनी ही बिजली को आगे बढ़ने देता है जितने फोटॉन्स इससे टकराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो प्रोसेसर समझ जाएगा ओके 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑरेंज कलर। वहीं पे ये 15 इलेक्ट्रॉन्स अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब यहाँ पे लाइट ज़्यादा टकराएगी, तो यहाँ पे 15 से 20 हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे 20 हो जाएंगे तो ये समझ जाएगा कि हाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ज़्यादा वोल्टेज है थोड़ा सा, तो ये येलो है। इस तरीके से ये कलर बनाता है, ठीक है। तो अभी तो आप देख रहे होंगे कि पूरी डिस्प्ले एक ही कलर से भरी जा रही है, लेकिन इमेज तो ऐसी नहीं होती है, इमेज पे तो मल्टीपल कलर्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लाइट सेंसर लगा हुआ है। एक्चुअल जो कैमरा होता है उसमें जैसे कि यहाँ पे सेंसर में 25 पिक्सल हैं, तो 25 पिक्सल जो हैं वो सारे पिक्सल प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं, और प्रोसेसर देखता है कि कौन सा पिक्सल कितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास भेज रहा है। वो सारे बैटरी से या वोल्टेज से भी कनेक्ट होते हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेसर तक जाने देते हैं जितने उनसे फोटॉन्स टकराते हैं। तो मान लीजिए किसी पिक्सल से जो है टकराया ज़्यादा फोटॉन्स, किसी पिक्सल से टकराया कम फोटॉन्स, किसी पिक्सल से आपको ज़्यादा फोटॉन्स या कम फोटॉन्स मिल गए, या किसी से टकराया कुछ फोटॉन्स। तो पिक्सल से फोटॉन्स टकराएंगे तो क्या होगा, ये सारे पिक्सल अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन देंगे प्रोसेसर को। कोई देगा 15 इलेक्ट्रॉन, कोई देगा 10 इलेक्ट्रॉन, कोई देगा 12 इलेक्ट्रॉन, कोई 20 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या करेगा प्रोसेसर डिस्प्ले को बताएगा कि तुम्हें अपने इस पोर्शन पे ब्लू कलर जलाना है, यानी कि अपना इस पोर्शन पे ब्लू रखना है, इस पोर्शन पे तुमको ऑरेंज रखना है, इस पोर्शन पे तुमको रेड रखना है, और इस पोर्शन पे तुमको येलो रखना है, और
इस पोर्शन पे तुमको ब्राउन रखना है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एक डिजिटल इमेज मिल जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास एक कैमरा सेंसर है जिसमें बहुत ही कम जो है लाइट सेंसर लगे हुए हैं गिनती के, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। ठीक है, ये जो इमेज है इस पर आप सिंगल सिंगल पिक्सल देख पा रहे होंगे। ये एक लैंडस्केप की इमेज है जहाँ पे जितने भी आपको सिंगल पिक्सल दिखाई दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उतने ही पिक्सल का जो है सेंसर है। तो हर पिक्सल ने अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर को दी, और प्रोसेसर ने डिस्प्ले से कहा कि तुम इस साइड जो है पर्पल जलाओ, इस साइड तुम पिंक कलर दिखाओ, यहाँ पे इस पिक्सल से मेरे पास जो है थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो तुम यहाँ पे येलो कलर जलाओ, और बीच के जो इधर के पिक्सल हैं इनसे तो बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन आए हैं तो तुम यहाँ बिल्कुल ब्लैक कर दो, यहाँ पे लाइट जलेगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कलर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स आए। इस तरीके से वो कलर दिखाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे का सेंसर कैसे काम करता है। और अगर इस लाइट सेंसर को आप समझना चाहते हैं डिटेल में कि ये लाइट सेंसर खुद कैसे फोटॉन्स के बदले में इलेक्ट्रॉन्स बना देता है, तो जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। अगर मैं लाइट सेंसर पूरा समझाऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी, फिर शायद काफ़ी सारे लोग इसको देखेंगे नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप जो है मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम लिंक पे डोनेशन दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।